एवरीवन, मैं हूँ अपेक्षा और आप लोगों का मेरे चैनल पे है बहुत बहुत स्वागत। तो टाइटल देख के, टाइटल पढ़कर आप लोगों को पता चला ही होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। तो हाँ, मैं बात करने वाली हूँ आपके हस्बैंड्स के बारे में। तो ये स्पेशली वीडियो मैरिड औरतों के लिए है। बहुत सारी औरतों को मतलब ये प्रॉब्लम होती है, या फिर उनको ना बहुत सारी औरतों को ये कंप्लेंट होती है कि देखिए, हमारे जो पति है वो हमसे अच्छे से बात नहीं करते, या फिर हम लोगों की तरफ उनका ध्यान नहीं होता है, हमारी कोई बात नहीं मानते हैं वो। जब घर में काम से घर में आते हैं तो अपने ही मोबाइल में या किसी और चीज़ में बिज़ी रहने लगे हैं आजकल। उनको हम लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम जिए मरे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी सारी बड़ी-बड़ी जो बातें हैं वो हम लोग औरतें हम लोग बोलते हैं। लेकिन कभी हम लोग ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि हम ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से ये सब जी जो चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ में शुरू हो जाती है। तो आज एक-एक करके मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो आपको अपने मतलब डे टू डे लाइफ में फॉलो करनी है, जिससे आपके जो हस्बैंड है वो कुछ हद तक उनमें आप ज़रूर बदलाव देखेंगे। ये जो ट्रिक्स है जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा ऐसी रहती हूँ, इसलिए शायद मैं खुश हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबके भी अगर लाइफ में ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो वो दूर हो जाए और आप भी मेरी तरह खुश रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थर्ड चीज़ ये कि जब भी मतलब पति घर पे आ जाए, मतलब वो काम करके थक के आ जाता है, तो पता नहीं होता है हम लोगों को कि बाहर जाने के बाद बहुत सारी उस चीज़ें होती रहती है, या वो अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और आते ही आप लोग कुछ ऐसा सुनाने लगते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सासू माँ ने ये कह दिया, ननद ने ये कह दिया, वो हो गया, वो हो गया। अरे बंदा घर क्यों आता है कि थोड़ी शांति चाहिए होती है उनको भी, कि मतलब उनको भी ऐसा होता है कि कोई मुझे भी पूछे कि मेरे मतलब मेरे काम कैसा चल रहा है, मेरा दिन कैसा चल रहा है। आपको जो भी बताना है आप बताइए, लेकिन पहले उन आने के बाद उनको थोड़ा पानी दीजिए, उनको पूछिए कि आपका दिन कैसा रहा, क्या हो गया आपकी लाइफ में, आपका मूड क्यों ख़राब है, या आप थक गए हैं क्या, आप खाने में क्या खाएँगे। ऐसी चीज़ें बोल के उनको थोड़ा कम्फ़र्ट दीजिए, उनको थोड़ा एडजस्ट होने दीजिए उस एनवायरनमेंट में। उसके बाद आप जो भी चीज़ें हैं आप बोलना है आपको बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गई थर्ड चीज़। फोर्थ चीज़ ये होती है कि बहुत सारी औरतों को ये कंप्लेंट होती है कि मेरा पति मेरी तारीफ़ ही नहीं करता है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को मतलब हम लोगों को औरतों को जैसे इन भगवान ने बनाया है, ठीक उसी तरह से इंसान मतलब हस्बैंड्स को मतलब मैं बोलूँगी यहाँ पे जो जेंट्स लोग होते हैं उनको नहीं बनाया है। ये तो बात आप मानते होंगे। और वैसे भी हर बंदा अलग टाइप का होता है। कोई बोल के बताता है कि यार तुम आज बहुत अच्छी लग रही है, कोई दिल में मतलब दिल में ये सोचता है कि यार मेरी बीवी आज बहुत अच्छी लग रही है। तो इसका मतलब अगर कोई इंसान नहीं बताता है, कोई हस्बैंड इसको एक्सप्रेस नहीं करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उसको आपकी पड़ी ही नहीं है, या उसको कोई और पसंद है। तो इसका बिल्कुल भी मतलब आप मत निकालिए। उनको अगर उनका ध्यान नहीं गया है तो आप सामने जाके वो पूछ सकते हैं ना कि देखो यार, ये आज मैंने पहना है, कैसा लग रहा है। तो मतलब बात तो वैसी ही हो गई ना। इतना आप थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेंगी तो क्यों मतलब क्यों आपको क्यों झगड़ा होगा, या क्यों चीज़ों को ना एक्सेप्ट करना सीखिए कि आपके पति का जो बिहेवियर है, जो स्वभाव है उसका, तो वो एक आपको एक 2 साल 3 साल बाद आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यार ये बंदा ऐसा है। तो बार बार उस चीज़ को दोहराने से कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, कोई फ़ायदा नहीं। इससे क्या होगा ना कि जो इमेज आपके पति के नज़रों में होती है, दिल में होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, कि वो भी सोचने लगता है कि यार इससे तो मतलब बात करना ही बेकार है, या इससे कितना भी मैं कुछ करूँ इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर क्यों आपकी इमेज ख़राब करनी है आपको खुद के सामने, तो हस्बैंड के सामने। उसके बाद आता है ना कि बहुत सारी औरतों को ये गंदी आदत होती है कि उनके घर वाले जो होते हैं हस्बैंड की तरफ से, उनके जो इन लॉज होते हैं उनके बारे में गंदा गंदा वो बोल देती है उनके ही चेहरे पे, मतलब उनके ही मुंह पे, हस्बैंड के मुंह पे। देखिए, जब आपका हस्बैंड आपके घर वाले के बारे में इतना सा भी कुछ बोलता है तो आप तो मतलब पता नहीं कौन सी देवी आ जाती है, और ये सही भी है।
तो सोचिए अगर आप बार-बार, बार-बार उनके घर वालों के बारे में उनके सामने गंदा-गंदा बोलेंगी, तो मतलब उनको क्या होता होगा? ओके। तो देखिए क्या करें, मुझे पता है कि बहुत सारी औरतों को उनके इन-लॉज़ की तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ट्राई करो कि वो प्रॉब्लम्स आप खुद हैंडल करो, और आपको क्यों किसी की ज़रूरत पड़ती है कि आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। आप खुद को क्यों इतना मतलब कमज़ोर समझती है कि आपको हर चीज़ अपने हस्बैंड को बताना पड़े। आप कुछ चीज़ें हैंडल करो अपने तरीके से। तो बहुत कम चीज़ें अपने हस्बैंड को बताओ कि यार ऐसा है, और छोटी-छोटी चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ सासू माँ ने बोल दिया तो हाँ चलो, फटक से जाके पति को फ़ोन कर दिया, बोल दिया कि हाँ तुम्हारी माँ ने ऐसा बोल दिया। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इससे सिर्फ़ आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशंस ख़राब ही होंगे, अच्छे नहीं होंगे। मैं लिख के देती हूँ आपको। किसी को अच्छा नहीं लगता है कि कोई आपके घर वालों के बारे में, उसकी माँ हो, बहन हो या कोई है, उसके बारे में अगर बुरा बोल रहा है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। आपको भी नहीं लगेगा, वैसे उनको भी नहीं लगता है, मैं बताती हूँ। औरतें ना इतनी चिपकू टाइप्स होती है ना कि वो अपने पति को स्पेस ही नहीं देती है। यार हर एक बंदे को ना स्पेस की ज़रूरत होती है, आपको भी ज़रूरत होती है, उनको भी ज़रूरत होती है। हमेशा चिपके रहना, ये वो दिन भर मतलब ऐसे उनको कुछ और करने के लिए देती ही नहीं है। वो कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जा सकता है, वो अपने घर वालों से बात नहीं कर सकता है, वो मतलब कुछ नहीं करेगा, बस आपके साथ रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं होता है। ये 1-2 मतलब जब नई-नई शादी होती है तो 1 महीना 2 महीना अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद में इस चीज़ को ना वो मतलब बर्डन की तरह होने लगता है उनको भी। फिर वो घर में जल्दी आना ही अवॉइड कर देते हैं, या मतलब ऐसी बहुत सारी वो चीज़ें करने लगते हैं जिनको मतलब आप फिर उनको सँभाल नहीं पाएगी। तो ट्राई करें कि उनको उनकी थोड़ी-सी स्पेस दे दीजिए, और खुद भी मतलब देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खुद को, इससे पहले मैंने वीडियो बनाए हैं जहाँ में मैंने बोला भी है कि खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के लिए चीज़ें करो। वैसे ही मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ कि उनके लिए भी थोड़ा टाइम निकालने का मौका उनको दीजिए। उनके फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं वो, उनको जो चीज़ें अच्छी लगती है वो उनको करने के लिए आप एप्रिशिएट करो, उनको बताओ कि यार आप ये कर लो, आपको ये अच्छा लगता है। तो बात-बात पे आप उनको एप्रिशिएट करेंगी, बात-बात पे आप उनको दिखाएँगी कि यार मैं आपको किसी चीज़ के लिए नहीं रोक रही हूँ, आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हो, फ्री है। तो ये कि जो विश्वास आप उनके ऊपर दिखाती है ना, यही होता है विश्वास कि उनको भी अच्छा लगता है कि यार मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है, वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है, तो मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा। अगर मैं कुछ करूँगा गलत तो वो उसको हर्ट होगा, ये उनको भी होता है फिर। तो ये भी चीज़, और एक लास्ट चीज़ जो हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि यार मैं बहुत सारी बातें करती हूँ लेकिन मेरा पति मेरी बातें सुनता ही नहीं, पता नहीं उसका ध्यान किधर होता है। तो बहन मैं बता दूँ कि देखो, तुम्हारे घर की, तुम्हारे बाहर की, आस-पड़ोस की छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बातें तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैं भी औरत हूँ, मुझे पता है बहुत मतलब किसी के घर में अगर पड़ोसी के घर में भी कुछ चलता रहता है तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन उनके लिए नहीं होती है। तो हर वो छोटी-मोटी चीज़ जो तुम्हारे लिए तुम्हारे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ वो आप उनको बता दो और उनको पक्का दो। उनके मतलब मैं उनके व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि उनको ऐसा ही लगता है कि यार क्या है ये, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ में। वो डायरेक्टली बताते नहीं हैं, पर वो जताते हैं कि यार मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। तो आप उनका जो एक्सप्रेशन है वो देख के समझो, ऐसी बातें ही उनके सामने मत करो कि जहाँ पे वो कोई इंटरेस्ट ही ना दिखाओ, बल्कि आप वो चीज़ें अपनी माँ के साथ शेयर कर सकते हो, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, या किसी बहन के साथ, या जो भी आपकी फ्रेंड है, मतलब जो भी आपकी लेडी जो बहुत क्लोज़ है उनके साथ शेयर करो। तो ऐसी चीज़ें करो ही मत, ध्यान ही नहीं दे रहा है तो ऐसी चीज़ें मत करो आप। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है अगर आप ये अपनी लाइफ में फ़ॉलो करेंगी तो आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। आप खुद बोलेंगी कि हाँ यार मेरा मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है हमारा मैरिड लाइफ। तो चलिए फिर ये थी कुछ टिप्स मेरी तरफ से जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि मैं इन चीज़ों को फ़ॉलो करती हूँ। तो आप भी करो इन चीज़ों को फ़ॉलो, और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।